नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका म्यूज़िक डायरेक्टर रंजीत रसीला, जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पांडव नगर, दिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लें, हमारी स्टूडियो का नाम है जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो पांडव नगर दिल्ली में है। नियर मेट्रो हमारे है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, और दूसरी मेट्रो नियर मेट्रो है लक्ष्मी नगर। जैसा कि हम शुरू से हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, मैथिली, अंगिका, राजस्थानी, जो भी गाने होते हैं, जिस भी भाषा के गाने होते हैं, हमने शुरू से उसका ऑडियो और वीडियो का काम किया है। अच्छा म्यूज़िक का काम किया है, अच्छी रिकॉर्डिंग मिक्सिंग का काम किया है। और कभी भी जब भी टाइम मिलता है तो वीडियो बना के और आपके बीच आते हैं, ताकि मार्केट में जो है बहुत सारी धोखाधड़ियाँ हो रही हैं, जिस वजह से अगर हमारे वीडियो बनाने से कुछ लोग बच जाएं तो ये मेरे लिए अच्छा काम ही है। तो जैसा कि हमारे यहाँ भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, जिस भाषा की जो म्यूज़िक होती है, जिस टाइप की म्यूज़िक चलती है, जैसे भोजपुरी का अपना फ्लेवर होता है, हरियाणवी म्यूज़िक का अपना फ्लेवर होता है, हिंदी सॉन्ग का अपना फ्लेवर होता है, मैथिली का अपना फ्लेवर होता है, अंगिका का अपना फ्लेवर होता है। तो जिस हिसाब से मतलब कि जो फ्लेवर जिस गाने को और जिस भाषा के गाने को चाहिए होती है, उस तरह से हम आपको काम करके देते हैं। हमारे यहाँ से क्या है कि जितना अच्छा चाहें, जितनी अच्छी क्वालिटी में चाहें, जैसे चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, उस भाषा में जितना अच्छा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उतना अच्छा प्रोजेक्ट बनता है और बनाया जाता है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो भी बजट होता है वो आपको पे करने होते हैं। जैसे कि बाय द वे पंजाबी गाने हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन जितना औरों के होते हैं, जैसे कि जिनकी पंजाब में रिकॉर्डिंग होती है या मुंबई में रिकॉर्डिंग होती है, वो क्वालिटी हम आपको अपने स्टूडियो से देते हैं, और वहाँ की अपेक्षा कम से कम बजट में, बहुत ज़्यादा कम नहीं, मतलब वहाँ से कम बजट में आपको अच्छा ऑडियो और अच्छा वीडियो करके देते हैं। और दूसरी चीज़ रही भोजपुरी की। तो देखिए, भोजपुरी में क्या है, भोजपुरी में एक समय था जब कितना भी अच्छा म्यूज़िक करने पे लोगों की पसंद हो गई थी डीजे सॉन्ग सुनना, क्योंकि डीजे ही बजता था। लेकिन समय बदला, लोगों की सोच बदली, लोगों की समझ बदली, और उसी हिसाब से लोगों की पसंद बदली। तो पसंद के हिसाब से अब लोगों को गाने के अकॉर्डिंग, जैसा गाना होता है उस गाने के अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक चाहिए वो म्यूज़िक लोगों को पसंद आता है, और जिस हिसाब का आपको म्यूज़िक चाहिए होता है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से म्यूज़िक करके देते हैं। दूसरा, जो नए सिंगर होते हैं या पुराने भी सिंगर होते हैं, क्योंकि होता क्या है, जो भोजपुरी सिंगर होते हैं, अधिकांश जो भोजपुरी सिंगर होते हैं वो पैसे के मामले में बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट जो होती है, भोजपुरी में गाने वाले लोगों की फैमिली सपोर्ट बहुत ही कम होती है। बहुत कम ऐसे लड़के होंगे या लड़कियां होंगी जिनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है। हाँ, चूँकि अच्छा कर लेने के बाद फैमिली बहुत इज़्ज़त करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन शुरू में जब आप इसमें आप कदम बढ़ाते हैं कि हाँ, मुझे संगीत के क्षेत्र में गायक बनना है, एक्टर बनना है, कुछ अच्छा करना है, या राइटर बनना है, म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, तो उसमें कहीं से हमको लगता है 90% फैमिलीज़ जो है अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करती हैं, ना लड़के को और ना ही लड़कियों को। लड़कियों को तो और ज़्यादा परेशानी होती है कि उनको तो और ही ज़्यादा सपोर्ट फैमिली नहीं करती है। लेकिन जिनके अंदर लगन होता है कुछ करने का, तो अपना मेहनत करके, मेहनत मशक्क़त जितना भी हो सकता है ओवर टाइम करके, हमारे पास बहुत सारे सिंगर आते हैं जो कहते हैं कि देखिए, फैमिली को भी देखना पड़ता है और अपनी गायकी को भी देखना पड़ता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, फैमिली फर्स्ट है, फैमिली के लिए सोचना पहला है, उसके बाद आप अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है। शहर का सोच क्या होता है कि लड़के सोचते हैं कि भाई मैं कुछ अच्छा कर लूँगा तो फैमिली सपोर्ट करेगी, लेकिन जो गांव समाज में जो होता है, तो गांव के जो फैमिली फादर्स होते हैं, गांव की जो माँ होती हैं, गांव के जो पिता होते हैं, उनकी एक ही सोच होती है कि मेरा बच्चा अगर परदेश जा रहा है तो वो अपने लिए कुछ करे नहीं करे, हमारे लिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने और हमें वो पैसा दे। लेकिन उन गार्जियनों को हम बता देना चाहेंगे कि देखिए, एक बच्चा जब संगीत के क्षेत्र में आना चाहता है तो वो आता ही है, आप उसको लाख रोकेंगे लेकिन वो रुकता नहीं है। इससे आपके रिलेशन पे प्रभाव पड़ता है, और आप अधिकांश बेटे और बाप में या बेटे और माँ में, बेटे भाई भाभी में बहुत तनाव होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं तो देखिए, अगर बुरा काम नहीं करता है, कोई भी अच्छा काम करता है तो पूरा आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से कोई लड़का आगे बढ़ता है या कोई लड़की आगे बढ़ती है। जब कोई मेहनत करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, देखिए आप किसी को सोच को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिंगर का सुन के मतलब कि आज मेरे मन में आया कि मैं कुछ बोलूँ, ऐसा लोगों को लगे कि बोलना चाहिए नहीं चाहिए, वो बात की बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे जो समझ है, मेरी जितनी सोच है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उन गार्जियनों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अपने बच्चे को अगर पहले से ही ट्रीट करेंगे, बचपन से ही उसके लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो वो बच्चे कभी बाद में बिगड़ेंगे नहीं, या कुछ अच्छा करने के लिए उनके पास पैसा होगा। लेकिन आप पहले आप उनके लिए कुछ विशेष करते नहीं हैं, उन्हें प्रदेश भेज देते हैं काम करने के लिए, और उसके बाद में कहते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो देखिए, इच्छा सबसे बड़ी चीज़ होती है। इंसान जीवन जन्म लेता है, आपको भी पता है कि हर इंसान की आयु लगभग जो है 50 साल और 100 साल के बीच में ही अधिकांश लोग की बुढ़ापे से, किसी परेशानी से, बहुत तरह से मेंटल प्रेशर से या बुढ़ापा आ जाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। बस वो चला जाता है इस दुनिया से, और वो सपना जो पूरा नहीं करता है, बाद में आपकी बहुत ये होती है कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर लिया या कुछ बनना चाहता था, नहीं बन पाया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने बच्चे को अगर आगे बढ़ाने में आप मदद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, ताकि आपका बच्चा बिगड़े नहीं और आपके बच्चे का भरपूर प्यार मिले। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम अपने हिसाब से बच्चे को चलाएंगे, तो देखिए वो समय दूसरा था कि अब बच्चे वही करते थे जो गार्जियन कहते थे, लेकिन समय बदला तो समय बदलने के हिसाब से लोगों की सोच बदली, और जब लोगों की सोच बदली तो कैसे आपको लग जाता है कि आप जो कहेंगे वहीं आपके बच्चे करेंगे। जब वो अच्छा करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उनकी मदद करिए, उनके बीच का रास्ता निकालिए कि वो कैसे अच्छा करें। उनका जितना हेल्प करेंगे उतना समाज में उनकी भी इज्जत मिलेगी, और आप जैसा अपने बच्चे के साथ बिहेव करते हैं, आप समाज में 10 लोग के सामने अपने बच्चे की बुराई करते हैं, तो इसी वजह से आपके बच्चे आपसे बर्ताव बाद में बुरा करते हैं, और जिसका खामियाजा आपको बुढ़ापे में भुगतना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है उन माताओं को, उन पिता तुल्य लोगों को जो अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन के बजाय उन्हें मतलब कि मेंटली हैरेस करते हैं, जिससे कि आगे उनके भी लाइफ में और आपके भी लाइफ में बहुत सारा से तनाव आता है, और जो बाद में आप कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को समझें और इस पर गहन विचार करके अपने बच्चे को ट्रीट करें, अपने बच्चे के लिए कुछ आगे सोचें, कुछ बेहतर सोचें। अभी क्या है, दिल्ली का माहौल जो है या पूरे भारत का माहौल आप समझ सकते हैं कि कोरोना की वजह से, अब कोरोना जो हो, कोरोना है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें जो अनुभव है हम बता भी नहीं सकते हैं कोरोना के मैटर में। तो इतना समझिए कि जहाँ है बच के रहना है, और काम भी करना है, कुछ अच्छा भी करना है। तो दिल्ली में, पटना में, बनारस में या मुंबई में मीडिया का जो क्षेत्र होता है, इसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। धोखाधड़ी होने का मतलब ये है कि ऐड बना लेना इजी बात है, कोई भी ऐड बना लेता है, मोबाइल से बना लेना, कैमरा लगा के बना लेना। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए वीडियो अगर किसी का भी देखते हैं, ये मेरा ही क्यों नहीं वीडियो हो या किसी का भी हो, पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद उसके बारे में गहन विचार करें। ये नहीं कि आपने वीडियो देखा तुरंत आपने फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, मुझे गाने करने हैं किसी भी कंपनी में। तो सबसे पहले आप अगर वीडियो देखते हैं तो इस पर गहन विचार करें कि आखिर आप कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, मीडिया क्षेत्र बहुत ही अच्छा क्षेत्र है और बहुत ही बुरा क्षेत्र है। इसमें स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत आगे जाते हैं, और मेहनत नहीं करते हैं तो कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ नसीब का भी खेल होता है, मेहनत के साथ साथ नसीब भी काम आता है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, आप कंटिन्यू बैक टू बैक एल्बम करते हैं, बैक टू बैक सॉन्ग करते हैं, तो आप आगे आते हैं। उसके बाद गाने आप कितने भी करते हैं, अगर गाने की अच्छी क्वालिटी नहीं है, अच्छी ऑडियो नहीं है, अच्छी वीडियो नहीं है, अच्छे उसके गाने के राइटर नहीं है जो अच्छा मैटर आपको दिए हों, उसके बाद में अच्छे जगह से रिलीज़ नहीं है, कंपनी ने आप पे ध्यान नहीं दिया, म्यूज़िक डायरेक्टर ने आपका म्यूज़िक अच्छा नहीं किया, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तब तक आपका गाना अच्छा नहीं होता है। और जब गाना ही अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। तो जब गाना आपका अच्छा होगा तो ही आपका फ्यूचर बेहतर हो सकता है।
तो इसके लिए जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मैं रंजीत रसीला, शुरू से मैंने अच्छा म्यूज़िक किया है और टाइम दे के एक किसी भी नए सिंगर को मैंने प्रैक्टिस कराई है। तो प्रैक्टिस कराने के बाद क्या होता है ना कि लड़का अगर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में काम करता है या किसी भी कंपनी में बिजी रहता है तो भी उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका पैसा लगता है। तो आप सिंगरों से निवेदन है कि अगर आप जिस स्टूडियो में प्रैक्टिस की सुविधा नहीं है, जिस स्टूडियो में अच्छा म्यूज़िक नहीं है, जिस स्टूडियो में सिर्फ ऑफ़र पे ऑफ़र दिए जाते हैं, तो अगर आप ऑफ़र के लालच में जाते हैं तो कम से कम पैसा तो आपका लगता है, लेकिन आपका पैसा बर्बाद होता है। तो इससे अच्छा है आपके लिए कि अगर आप अपने गार्जियन को भी खुश करना चाहते हैं, तो कोई भी गार्जियन भी यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे। तो अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो अच्छा करिए, और नहीं करना है तो ऑफ़र के चक्कर में पड़ के अपना पैसा बर्बाद मत करिए। बहुत लोग इस चीज़ का, मेरे वीडियो का कटाक्ष भी करते हैं कि अगर पैसा नहीं होगा तो कोई कहाँ से पैसा लाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर पैसा आपके पास नहीं है तो नहीं गाएंगे, क्यों अपना पैसा बर्बाद करेंगे। तो करेंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि बड़ी मेहनत से, बहुत मशक्क़त करने के बाद इस कोरोना काल में आप 2 रुपये बचा पाते हैं। अगर वो 2 रुपया आप अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए नहीं कर सकते, तो जो आपके माता पिता है, जो आपकी फैमिली है, उनके लिए ज़रूर करें। चाहे मेरी कमाई कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गलत सजेशन कभी नहीं दे सकता हूँ। अब ये नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए मैं कहूँ कि नहीं मैं आपको स्टार बना दूँगा, तो मैं आपको बहुत आगे लेके जाऊँगा। देखिए, किसी के बस की बात नहीं है आपको स्टार बनाना, ये सिर्फ आपके बस की बात है कि आपको स्टार बनना है कि नहीं। हमारा काम होता है अच्छा म्यूज़िक करना, आपको गाना अच्छा लिखवा के देना, अच्छा लिखने के बाद में अच्छा प्रैक्टिस कराना, प्रैक्टिस के बाद में अच्छी म्यूज़िक करना, म्यूज़िक के बाद अच्छी से रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग के बाद में अच्छी से अच्छी वीडियो बना के अच्छे चैनल पर रिलीज़ करना। लेकिन जब तक आप उस हिसाब से, मेरे कहने के हिसाब से अगर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक मैं क्या, कोई भी आपको आगे नहीं कर सकता, कोई भी आपको स्टार नहीं बना सकता है। नसीब होता है कभी कभी किसी का गाना संयोग से चल जाता है, ठीक है, लेकिन मेहनत करने से इंसान गारंटी है कि आगे बढ़ता है। तो इसके लिए मेहनत करें, और मेहनत करेंगे जब आपका अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तो जो फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो जब अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे और लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो वही लोग आपके फैमिली को, आपके माँ पापा को, आपके माँ को, पिता को ये कन्विंस करेंगे, बताएंगे कि आपका लड़का कुछ अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा गाया है। जब उनको हिम्मत मिलेगा तो वो आप पे पैसे ज़रूर खर्च करेंगे। और आप गार्जियन से भी निवेदन है कि अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनका भी सपोर्ट करें, क्योंकि हमेशा बच्चे ही गलत नहीं होते, कभी कभी गार्जियन भी गलत होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का भविष्य ख़राब हो जाता है और ज़िद करना पड़ता है। तो ऐसा ज़िद ना करना पड़े किसी बच्चे को, तो इसके लिए आप गार्जियन को भी सही होना पड़ेगा। कहने से नहीं होता है कि आपने दुनिया ज़्यादा देखी है, ये बेवकूफ़ों वाली बात है। अगर आप समझते हैं कि आपने दुनिया देखी है, तो अगर दुनिया देखी होती ना, तो आपके बच्चे आपसे नाराज़ नहीं होते, आपके बच्चे आपके कहे के हिसाब से चलते हैं। आपने दुनिया तो देखी है, ये बात सत्य है कि दुनिया देखी है, लेकिन दुनिया को ढंग से नहीं आपने देखा है। कहते वक्त अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबके गार्जियन होते हैं, लेकिन अगर सच है तो सुनना तो आपको पड़ेगा। अगर आपने दुनिया देखी होती तो आपका बच्चा आज एक अच्छे कैरियर बना चुका होता किसी भी क्षेत्र में। अगर आपका बच्चा आपके फैमिली के साथ अपने घर पे बिजनेस किए होते, अपने इर्द गिर्द उनके लिए किए होते, तो वो परदेश नहीं कमा रहा होता। अगर वो परदेश कमा के कुछ अपने लिए करता है तो भी आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और आपका बुढ़ापा बहुत ढंग से बीतेगा। ठीक है, बहुत सौभाग्यशाली होता है कि कोई बेटा अच्छा मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य उस बाप का होता है जो अच्छा बेटा होने के बावजूद अपने बेटे को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें ठुकराते हैं, उन्हें अपने मेंटली हैरेस करके उन पर इतना दबाव बनाते हैं ना कि वो डिप्रेशन में जाके, एक चीज़ समझ लीजिए, जो अभी का समय चल रहा है, आप जैसे गार्जियन की वजह से बेटे को आप लोगों ने इतना प्रेशर दिया है, अपने बच्चियों को इतना प्रेशर दे दिया है कि जिस इंसान को 100 साल में बूढ़ा होना चाहिए, वह बच्चा प्रेशर की वजह से 60 साल में बूढ़ा होकर मर जाता है। और आप तो चले जाते हैं पहले ही, लेकिन बेटा का मतलब कि कम उम्र में मरना और बहुत टेंशन में मरना, उसके बेटा को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप गार्जियनों से रिक्वेस्ट है कि आप सुधर जाइए, आप सही हो जाइए। और जैसा कि मैं पहले से बोलता आया हूँ, मुझे किसी का डर नहीं होता है, मुझे किसी का डर नहीं होता है,
ये बता दूं, अगर गार्जियन है, आप बहुत अपने आप को समझदार समझते होंगे, तो कभी भी मेरा नंबर 9646343236, दूसरा नंबर है 7065554346। किसी भी मैटर में अगर आप अपने गार्जियन होने के बावजूद आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, तो ये बता दें, आप जिस टाइम जब मन करे आप हमको कॉल कर लीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। और आप अपने आप को साबित कर दीजिएगा कि मैं सही हूँ, तो मैं साबित करूंगा कि आपका बच्चा सही है। इसलिए कभी भी अगर अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं तो अपने बच्चे का भविष्य बनाइए, आपका भविष्य ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन बच्चे को हैरेस मत करिए, बच्चे को डिस्टर्ब मत करिए। बच्चे का कैरियर अगर किसी चीज़ में अच्छा करने का लगन है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि आपके करने की वजह से आपके बच्चे भुगतते हैं, बच्चे भुगतने की वजह से उसके बच्चे भुगतते हैं और अगली 7 पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं। बहुत गुस्सा आता है तो कहते हैं, 1-2 लड़का मेरे पास आया था, इतना टेंशन में था, उसने बोला कि मैंने नंबर ब्लॉक कर लिया है, तो बहुत अच्छा गाता भी है, तो फैमिली ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, तो मुझे बोलना पड़ा। कुछ गार्जियन अच्छे भी होते हैं, तो उन गार्जियनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप दिल पे ना लें। हम उनके लिए बोलते हैं जो बुरे होते हैं, जो अपने बच्चे को समझ नहीं पाते हैं और सिर्फ बच्चे को प्रेशर देते हैं कि मेरा बच्चा बुरा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो बोलते हैं, हम रंजीत रसीला मेरा नाम है, आप सुन लीजिए। जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, कभी किसी परिस्थिति में मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे जो खामियाजा भुगतना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने भी दुनिया देखी है और इस उम्र में मतलब कि इतना ज़रूर मैंने देख लिया है कि कौन क्या है, और हमने भी बहुत धोखा खाया है। आज के डेट में सिंगरों को कितना हैरेस होना पड़ता है। जो सिंगरों के दोस्त होते हैं उनको भी एक बात बता देना चाहते हैं। देखिए, कोई भी आगे बढ़ता है तो पता नहीं, माँ बाप के बाद दोस्तों का बहुत बड़ा स्थान होता है। लेकिन जो आप लोग आँख मिचौली करते हैं ना अपने दोस्तों के साथ, वो आगे चल के आप लोगों के लिए भी नुकसानदायक होता है। एक कोई सॉन्ग रिलीज़ करता है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, तुम्हारा गाने का व्यू नहीं आया, तुम्हारा गाना अच्छा नहीं है, सुनते हैं। आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, उसे अपने व्हाट्सएप से शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने फेसबुक से शेयर नहीं कर सकते हैं, उसके किसी सुख दुख में काम नहीं आ सकते हैं, सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए बने हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग अच्छे हैं, अपने आप को अच्छा मानते हैं, तो कोई भी आपके समाज में आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, तो उनको सपोर्ट करिए। अगर व्हाट्सएप पे हो सके तो उसके व्हाट्सएप पे उसके गाने शेयर करिए, अच्छा करता है तो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर वो अश्लील गाने गाते हैं तो उन्हें शेयर करें, लेकिन जब अच्छा गाना गाते हैं तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। सिर्फ कहने से दोस्त कोई नहीं होता है, दोस्त के बनना पड़ता है। हमें तो ये लगता है कि आज भी क्या दोस्त होते हैं, हमने इतने दिन से काम किया है। लोग कहते हैं कि मैं आपको अपना मानता हूँ, मैं आपको हर तरह से सपोर्ट करता हूँ। जब कोई चीज़ फेसबुक पे पोस्ट किया जाता है तो हमारे 5000 फ्रेंड होते हैं। अधिकांश सिंगरों को तो लगभग 5000 फ्रेंड होते ही होते हैं। लेकिन 1-2 भी शेयर हो जाए तो भाई मान ले कि हाँ उसके भी दोस्त हैं। तो जो शेयर करता है, जो उसके सुख दुख में काम आता है, जो उसको प्रमोट करता है, जो उस पर खर्च करता है, चलिए खर्च नहीं करता है, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन शेयर करने में तो आपका पैसा खर्च नहीं होता है। तो किसी को आगे बढ़ाने में आप मदद करिए, झूठ का दोस्त मत बनिए, दोस्त के शब्द को बदनाम मत करिए, ठीक है। बहुत चीज़ है जो सोच के आश्चर्य होता है कि पीठ पीछे आप लोग किसी का कितना मजाक बनाते हैं, बहुत मजाक बनाते हैं, और जब मुंह पे सामने खड़ा होता है तो आपकी क्षमता हिम्मत नहीं होती है कि आप उसको बोल सकें। अरे किसी को कम से कम पीठ पीछे मदद नहीं कर सकते तो पीठ पीछे बुराई तो मत करिए। एक से एक सिंगर आप लोगों की वजह से कुछ अश्लील गाता है, सिर्फ आप लोग जिम्मेवार हैं, आप सुनने वाले जिम्मेवार हैं। कोई स्टार गाता है तो उसके गाने को आप सुनेंगे, कोई नया सिंगर अच्छा भी गाएगा तो आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। ये समाज का बहुत बड़ा दोष है, इस चीज़ को समझिए। अब इसके वजह से लोग अश्लील गाने गाते हैं ताकि जब वो अश्लील गाना गाएगा तो आप शेयर करते हैं उसे बदनाम करने के लिए। अरे दोस्त उससे थोड़े ही कहते हैं कि जो उसके कुछ बुरे चीज़ अगर गा दिया तो उसको आपने शेयर किया, और कोई अच्छा चीज़ किया तो उसके लिए आपने शेयर नहीं किया। आप दोस्त नहीं, आप उसके नज़र में दुश्मन होते हैं। आज आपको समझ में आता है कि हम बहुत तेज़ हैं, बेवकूफ़ हैं आप जैसे लोग को मैं बेवकूफ़ कहता हूँ। रंजीत रसीला मेरा नाम है, सीना ठोक के कहता हूँ कि कभी भी अगर आप अपने आप को दोस्त मानते हैं और कहते हैं कि मैं सही हूं, तो किसी भी सिंगर का, जो भी आपके समाज का है, जो आगे अच्छा करना चाहता है, तो अगर आप अच्छे हैं तो उसका पोस्ट शेयर करिए, उसको मदद करिए। पैसे से मदद, सब कुछ मदद नहीं होता है। अरे शेयर से तो बहुत कुछ होता है, उसके नज़र में आप भगवान बन जाएंगे। लेकिन आज सिंगर सब आके कहता है कि अरे सर मेरा गाना का व्यू नहीं आ रहा है, यहाँ से रिलीज करा है, वहाँ से रिलीज करा है।
और आप लोग वहीं स्टार का गाना कोई रिलीज होगा तो क्या दे देता है, वो ना आपके सामने रहता है, ना ही आपके लिए कुछ करता है, ना आपके सुख दुख में काम आता है। एक नया सिंगर जो आपके समाज का है उसे सपोर्ट करिए। और जो भी ब्रांड सिंगर है जो आपको कुछ नहीं देते हैं, झूठ मूठ का ये लोग आपस में लड़ते हैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उसका आप शेयर करेंगे, कब आएगा काम वो आपके? किसी भी सुख दुख में आपका पड़ोसी काम आता है, आपके जो अपने पास में होते हैं वो काम आता है, कोई स्टार काम नहीं आता है। जिसको मतलब कि आपको हेल्प करना चाहिए, जिनकी आपको मदद करनी चाहिए, आपको जिनके लिए खड़ा होना चाहिए, कभी आप लोग उनके लिए खड़े नहीं हुए हैं। बहुत दुख हुआ तब हमको ये सब बात कहना पड़ा है। कहूँ तो कम से कम 20 घंटा बोलूँगा फिर भी मेरी बात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कितना कहूँ। तो जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहाँ तक हो सकता है मदद करता है। ये चीज़ मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि मदद करने का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि मैं फ्री में कर सकता हूँ। मदद उतना ही मैं कर सकता हूँ जितने मेरे हाथ में होता है, मेरे हक में होता है, जितना मैं मदद कर सकता हूँ। कम से कम पैसे जो जेन्युइन लगता है मैं वही लेता हूँ। अतिरिक्त फालतू पैसा किसी से मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन कम पैसा लेके किसी का गाना ख़राब नहीं करता हूँ। हाँ, सिंगर के में अगर कमी है, सिंगर अगर हमारी बात को समझ नहीं रहा है, हम जो कह रहे हैं उसे फॉलो नहीं कर रहा है, अगर उसके बाद उसका गाना ख़राब होता है तो उसका दोषी मैं नहीं होता, वो उसका दोषी वो सिंगर होता है। क्योंकि अगर सिंगर ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, नए भी सिंगर कुछ आते हैं, सभी नहीं होते हैं, कुछ सिंगर ऐसे आते हैं जो पहला ही गाना गाते हैं और इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं ना कि वो सारा दोष दूसरे पे थोप देते हैं। तो वैसा लोग तो खुद को धोखा दे रहे हैं, तो हमें क्यों बख्शेंगे? तो वैसा लोग तो अपना कैरियर कभी बना नहीं पाते हैं, क्योंकि जहाँ सीखना चाहिए, जहाँ समझना चाहिए, जहाँ पूछना चाहिए, वहाँ वो लोग बताने लगते हैं। तो उनका प्रोजेक्ट ख़राब इसलिए होता है कि वो लोग हम लोगों को बताए हुए हिसाब से नहीं चलते हैं। अगर आप लोग हमारे बताए हुए हिसाब से चलेंगे तो गाना क्यों ख़राब होगा? तो जैसा कि हम बता दें कि जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी इकलौती स्टूडियो जो कि हमेशा जिस टाइप का आपको फ्लेवर चाहिए होता है, जिस टाइप का आपको म्यूज़िक चाहिए होता है, उस टाइप का हम आपको काम करके देते हैं, उस टाइप का आपको रिजल्ट लेके देते हैं। क्योंकि जितना अच्छा आपको ऑडियो वीडियो बनेगा उतना यूट्यूब पे चलेगा, वायरल होगा। स्टार का इतना शेयर मार देते हैं। और क्योंकि हर गांव में सिंगर होता है, हर गांव में अच्छे लोग होते हैं, और ज़रूरी नहीं तो कि होता है कि सारे सिंगर ख़राब होते हैं, कुछ ही सिंगर ख़राब होते हैं। तो कम से कम जो अच्छा करता है उन्हें आप सपोर्ट करिए। और ये जो बड़े बड़े स्टारों का गाना सुनते हैं उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ झूठ मूठ का आपको बोल देते हैं कि हाँ कि हम आपके साथ हैं, जब भी दुख होगा किसी भी परिस्थिति में बोलिएगा हम आपके काम आएंगे। कोई काम नहीं आता है, ये सब पब्लिसिटी है और पब्लिसिटी के लिए करते हैं। कुछ न्यूज़ चैनल वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत से एक गरीब का लड़का कुछ आगे बढ़ता है। आप लोग जितना प्रमोट फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार का करते हैं ना, अगर उससे 50% क्या उसका 10% भी अगर नए सिंगरों को कॉपरेट करेंगे ना तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। तो कम से कम अभी भी सही हो जाइए आप लोग और इनको प्रमोट करिए। जो भी नए सिंगर आज मार्केट में आ रहे हैं, जो भी अच्छा गा रहे हैं, जिनके गायकी में दम है, जो कि कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो बड़ी मेहनत से जिनकी गायकी में दम होता है, जो मेहनत करके अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपने माँ बाप से लड़ के झगड़ के अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अगर उनके लिए आप करते हैं तो बहुत दुआएं मिलेंगी आपको। लेकिन आप लोग स्टार का वो पीछे पीछे रह के स्टार का प्रमोट करके जो करते हैं, ये सब बहुत गलत बात है। ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़, मेरा वीडियो अगर आपको बुरा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत सही आदमी हूँ, मुझे किसी से लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे कोई मतलब कि कुछ उल्टा बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, उसके बाद थोड़ा सा रिएक्शन लेता हूँ तो भी ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को दिल पे ना लें, जो सच्चाई है उस चीज़ को समझे, सुने और बर्दाश्त करें, क्योंकि बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं, अगर मैं सच बोलूँ तो सिर्फ आप बर्दाश्त करें। अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, न्यूज़ वाले से या जो भी हमारे सिंगर के गांव वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उनकी मदद करिए, उन सिंगरों की मदद करिए जो आपके समाज से हैं। उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ बेटा लगे, भतीजा लगे, भाई लगे, जो भी हो, तो उनको आप सजेस्ट करिए कि बाबू अच्छा गाना गाओ, तो उनकी तारीफ़ कर सकते हैं। बुरा करता है तो उन्हें बोलिए कि बेटा चाहे जो भी है आपके, जो भी भाई हो, जो भी हो,
उनको ये बोलिए कि ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए, इससे बुरा समाज में बुरा असर पड़ता है। तो जब उसको समझाएंगे, उस लड़के को बताएंगे, उस लड़की को बताएंगे, तो विश्वास रखिए वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे, लेकिन प्रेम से कहेंगे तो। लेकिन आप लोग मजाक उड़ाते हैं सिंगरों का, तो सिंगरों का मजाक उड़ाना बंद करिए। हाँ, उन सिंगरों से भी रिक्वेस्ट है कि देखिए, हिट होना इतना ज़रूरी नहीं है कि आप अश्लील गाना गाएं। आप भी उन लोगों का प्यार जीतें, उन लोगों से ऐसा बर्ताव करें अपने समाज के उन दोस्तों से कि अपना ईगो नहीं दिखाए, क्योंकि सिंगरों में भी कुछ कमी होती है कि वो अपना इतना ईगो दिखा देते हैं कि उनके जो दोस्त होते हैं जिन्होंने शेयर करना भी चाहते हैं वो भी शेयर नहीं करते हैं। तो आप सिंगरों से भी रिक्वेस्ट है कि देखिए, अश्लील गाना गा के बदनाम होने से अच्छा है कि अच्छा गाएं और लोगों का दिल जीतें। जब लोगों का आप दिल जीत लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों पे जब आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मार्केट में हम क्यों ऐसा रिस्क लेंगे कि हम कुछ बुरा करें और लोग हमें गालियाँ दें, कुछ उल्टा पुल्टा अनाप शनाप बोलें। तो समाज से लेके प्रदेश तक, क्योंकि हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं। समाज भी चाहता है कि कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर समाज में भी कुछ कमी है तो उन्हें धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। ऐसा चीज़ नहीं है कि समाज में सभी लोग बुरे हैं, उसमें भी अच्छे लोग हैं। हमने भी देखे हैं कि समाज में कैसे कैसे लोग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है समय के हिसाब से जो पहले के लोग होते थे और अभी के लोग होते थे, दोनों में बहुत अंतर है। तो अभी लोग बहुत अच्छे भी हैं, तो बहुत अच्छे लोगों के साथ जब अच्छा बर्ताव करते हैं तो वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और आप अमीर लोगों से, जो आप अपने आप को अमीर समझते हैं या कहते हैं, तो अमीर किसे कहते हैं ये भी आप जान लीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। अमीर उसे कहते हैं, आपके अकाउंट में अगर पैसा है, आपके पास बैंक बैलेंस है, बहुत अच्छा खाते हैं और लोग आपको इज़्ज़त नहीं देते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं, पीछे आप किसी की कोई आपकी बुराई करता है, आप किसी की मदद नहीं करते हैं, तो उसे अमीर नहीं कहते हैं, उसे तो सिर्फ दिखावा कहते हैं। अमीर उसे बोलते हैं जो दिल से अमीर होता है, जो किसी की मदद करता है। मदद बहुत तरह से होता है। अगर आपकी करोड़ों की औकात है तो 1000-2000 भी किसी को मदद कर देते हैं समाज में, तो आपका क्या कद हो जाता है, कितना बड़ा कद हो जाता है, कितनी लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो देखिए, मदद से दुनिया चलती है, ठीक है। आप लोग एक अच्छे आदमी को मदद करते हैं जो कि पैसे वाले होते हैं, लेकिन वहीं गरीब आपसे मदद मांगने आता है तो आप मदद नहीं करते हैं कि यह कहाँ से फिर रिटर्न करेगा। तो पैसा को भगवान मत बनाइए, इंसान ने ही पैसा को बनाया है और इंसान ही पैसा कमाता है। तो हमें आपको सभी को के जीवन में, अभी जवानी है, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर बुढ़ापा होने के बाद इंसान चला जाएगा, उसकी नाम बच जाता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो इंसान मर जाता है, तो जो नाम कमाया हुआ होता है उसे ही लोग याद रखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने दुनिया देखी है, मैं उतना की ही बात करूँगा। जितना मैंने नहीं देखा है, जितना अनुभव नहीं है, वो तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बता भी नहीं सकते हैं जितना ज़रूरत से ज़्यादा जो मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो, अनुभव नहीं हो। लेकिन जितना ही देखा है उतना में ही अनुभव होता है कि समाज क्या है। अरे, समाज को एक दूसरे की मदद करके चलनी पड़ती है। तो जैसा कि हमारी स्टूडियो हमेशा से नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो, उनको सपोर्ट करते आई है। दूसरे स्टूडियो की तरह नहीं कि हाँ कैसे भी आप जितना पैसे देते हैं उतना में ही काम कर लेना, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ जो है, जो भी होता है जेन्युइन अच्छा काम होता है, और अच्छे काम का जो भी मिनिमम रेट होता है उस रेट में हम काम करते हैं। भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी सारे गानों का अलग अलग रेट होता है। तो जिस क्वालिटी में चाहिए होता है, क्योंकि भोजपुरी में भी क्या है ना, भोजपुरी में भी बहुत तरह के गाने बनते हैं। जैसे कम से कम बजट में भी बनता है, अच्छा से अच्छा बजट में भी बनता है। तो आपका जो बजट होता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, तो जिस टाइप का गाना आपको चाहिए होता है, उस गाने का जो भी बजट होता है मिनिमम अच्छा से अच्छा काम करने का, उस बजट में हम आपका ऑडियो और वीडियो करके अच्छी कंपनी से रिलीज़ कराते हैं। हिंदी अगर गाना करते हैं तो हिंदी सॉन्ग जिस कंपनी से आप चाहते हैं और जिस टाइप का चाहते हैं, उसके लिए जो भी बजट होता है वो हम आपसे लेकर उस हिसाब का, उस क्वालिटी का हम आपको ऑडियो वीडियो करके देते हैं। हरियाणवी गाना वैसे ही, जो उसका अलग बजट होता है, उस बजट जो भी उसका बजट होता है उसके बजट में हम आपका अच्छा ऑडियो वीडियो करके रिलीज़ करा के देते हैं। तो आपको बता दें, हमारी स्टूडियो जब से है तब से कुछ ऐसी सुविधाएँ हैं जो देती आ रही है। जैसे आप कहीं दूर से आते हैं तो है क्या, दिल्ली में सभी के पास अपने लोग नहीं होते हैं जो प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पे वो रुक सकें। तो हमारे यहाँ, हमारी स्टूडियो से ये फैसिलिटी दी गई है कि बाहर से अगर आप आते हैं और आपके पास रहने की कोई सुविधा नहीं है, तो जब तक आपका 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते दिन काम में जो लगते हैं
उतने दिन तक आपका रहना सहना खाना पीना टोटल हमारी स्टूडियो की तरफ से दिया जाता है। तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है और आपको किसी भी तरह से हमारे यहाँ रहने में कोई दिक्कत आपको नहीं होती है और उसका कोई और रहने सहने खाने पीने का कोई भी चार्ज आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। अच्छा काम करके दिया जाता है। आपको पहले से मैंने बताया है कि आपके गानों की जो भी आप गाना गाते हैं, आप नए सिंगर होते हैं या पुराने सिंगर होते हैं, आपको प्रैक्टिस कराया जाता है जिससे कि जितना तक हो सके, देखिए रोज़ प्रैक्टिस करने से तो गाना बहुत सुंदर बनता है, लेकिन अगर 2-4 दिन भी आपकी गाने की प्रैक्टिस हो जाती है तो आपका गाना बहुत सुंदर नहीं बनकर सुंदर ज़रूर बनता है। मतलब इतना अच्छा ज़रूर बनता है कि कोई आपको बुरा ना बोल सके, क्योंकि जब आपका गाना अच्छा बनेगा तभी तो आप दोबारा मेरे पास आएंगे या हम पे विश्वास करेंगे। तो मैं बता दूं कि आप जब मुझसे जुड़ते हैं तो इतना मेरा विश्वास है, क्योंकि जब से स्टूडियो है जो मेरे पास सिंगर जुड़े हुए हैं वो मेरे पास कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो ही वो जुड़े हुए हैं, और वो हमें छोड़ के चले जाते हैं जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि इनसे भी अच्छा कोई काम कर सकता है और इनके बजट में। देखिए ये मैं नहीं कहता कि मुझसे अच्छा कोई काम नहीं करता है, लेकिन हाँ मेरे बजट में मुझसे अच्छा काम करके आपको कोई नहीं देगा। मतलब मैं जो बजट में करके दूंगा, जो मार्केट में ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं और जो भी प्रोजेक्ट के पैसे आपसे लिए जाते हैं उसी प्रोजेक्ट को मैं उससे कम में करके आपको देता हूँ। तो इससे क्या है कि मुझसे जो जुड़े हैं इतने दिनों से, वो जो भी अच्छे लोग हैं जिनकी गायकी में भी दम है और जिनको अपने आप पे भी भरोसा है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस वाले कहीं टिकते नहीं हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ लगाना चाहिए, मेहनत पे लगाना चाहिए, अब इतना मेहनत करना चाहिए कि अच्छे स्टार की बराबरी कर सकें या उनके उस लेवल की गायकी कर सकें, उसमें नहीं करते हैं। वो सिर्फ इस चीज़ में बेवजह बात करने में, बेवजह अपना लोगों के पास शो ऑफ करने में, दिखाने में, दिखावा में वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। तो वैसे लोग हमें छोड़ देते हैं। लेकिन जो भी अच्छे लोग आज तक हमारे साथ जुड़े हैं वो आज तक जुड़े हैं और हमारे पास से ही गाते हैं, हमारे पास से ऑडियो वीडियो बनवाते हैं। तो कुछ सिंगर फ़ोन करते हैं या आते हैं, मैसेज करते हैं कि उस स्टूडियो में गए तो मेरे साथ सर ऐसा हो गया, इस स्टूडियो में गए तो ऐसा हो गया। तो आप लोगों को कितनी बार बताया जाए, बार बार आपको कहते हैं कि अगर आप ऑफ़र के चक्कर में पड़ेंगे, ज़्यादा कम से कम के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका ही पैसा बेकार जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप नहीं गाएं, क्यों पैसा बर्बाद करते हैं। और ये बातें बहुत स्टूडियो वाले को बुरी लगती हैं, तो उनके लिए सॉरी। आप अच्छा काम करिए, जब आप अच्छा काम करेंगे तो जो आपको छोड़ के आते हैं वो मेरे पास नहीं आएंगे। तो बहुत सारे सिंगर दूसरे स्टूडियो से मेरे पास आते हैं और जो मेरे पास आते हैं फिर वहाँ नहीं जाते हैं, तो उस स्टूडियो वाले को तकलीफ़ होती है कि ऐसा उन्होंने वीडियो बनाया है कि लोगों को ऐसे कहते हैं। तो देखिए जो सच है सो सच है, मुझे किसी का डर है नहीं, तो फिर मैं सच बोलने से क्यों डरूँ। और सच चूँकि कड़वा होता है लेकिन सच तो बस सच ही होता है। तो देखिए आप ऑफ़र के चक्कर में मत पड़िए, आप मेरे पास आइए जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। आपका अच्छा ऑडियो बनाएंगे, अच्छा वीडियो बनाएंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करेंगे, यूट्यूब के अच्छे चैनल पर रिलीज़ करेंगे। और जब आपका सब कुछ बेहतर काम होगा, अच्छा ऑडियो बनेगा, अच्छा वीडियो बनेगा, अच्छी रिकॉर्डिंग होगी, अच्छी मिक्सिंग होगी, अच्छा गाना मिलेगा, तो कैसे आप आगे नहीं जाएंगे। बस आपको कुछ ही काम करना है, पैसे आपको लगाने हैं, मेहनत आपको करना है, मैं जो कहूँ उतना फॉलो करना है। ठीक है, आप विश्वास रखिए, कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें इस चीज़ का दोष आप किसी और को ना दें, आप अपने आप को दें कि आपके एफर्ट में कुछ कमी है। यदि हमारे म्यूज़िक में कमी होती है तो आप हमें दोष दे सकते हैं। हमने रिकॉर्डिंग में टाइम नहीं दिया तो भी मुझे दोष दे सकते हैं। मैंने आपके गाना अच्छी कंपनी से रिलीज़ नहीं कराया तो भी आप मुझे दोष दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके एफर्ट में कमी है, आप अपने मेहनत करने में असमर्थ हैं, आप टाइम निकाल के अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और सिर्फ स्टूडियो के भरोसे पड़े हुए हैं कि मैं जाऊंगा और मेरा मिक्सिंग से ही गाना अच्छा हो जाएगा, तो रिक्वेस्ट है आपसे इसका दोष मुझे ना दें। तो जो भी अगर आप अच्छे हैं, अगर अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपको किसी ने धोखा भी दिया है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आगे धोखा नहीं खाएँ, आपको कोई आगे धोखा नहीं दे, क्योंकि मेरे पास आने वाला सिंगर दोबारा धोखा नहीं खाता है। अगर दोबारा धोखा खाता है तो वो बेवकूफ़ होता है कि इतना कुछ बताने के बावजूद भी धोखा खा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आपको अच्छा ऑडियो वीडियो कभी भी बनवाना हो तो मेरे दिए नंबर
96 436 43 236, दूसरा नंबर 70 655 43 246। इस दोनों नंबर पे आप कॉलिंग कर सकते हैं। कॉलिंग अगर आपका नहीं लगता है तो व्हाट्सअप ऑडियो कॉलिंग करिए, मैसेज करिए, फिर जो ही फ्री होंगे हम आपको रिप्लाई देंगे, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, या आपका कॉल लग जाता है तो हम आपसे बात कर लेंगे। तो अगर मेरी कोई भी बात आप किसी को भी बुरी लगी हो तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आवेश में जो भी हम बोल देते हैं वो सच ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी सच भी लोगों को बुरा लगता है। तो अगर आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए हमें माफ़ करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा बात तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर कर देने से क्या होता है कि कुछ लोग मतलब कि बच जाएंगे, कुछ लोग सुधर जाएंगे, और जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले होंगे वो थोड़ा सा अपने आप को सिस्टम में कर लेंगे कि अगर हमें आगे बढ़ना होता है तो हमारा व्यवहार नम्र होना चाहिए, और जितना हम नम्र हो के कहीं भी किसी भी स्टूडियो में काम कराएंगे अच्छा होगा। और जाते जाते एक चीज़ बताएंगे, कभी भी ऑफ़र के चक्कर में ना पड़ें, अच्छा ऑडियो वीडियो बनाएं। पैसा नहीं हो तो गायकी ना करें, अगर गायकी करनी है तो जो पैसा जेन्युइन लगता है उतना खर्च करें, और आप मेरे पास आएँ, आपका अच्छा ऑडियो अच्छा वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि टोटल सेटअप मेरे पास अपना है। रिकॉर्डिंग, शूटिंग, म्यूज़िक, एडिटिंग, रिलीजिंग, टोटल काम हमारे पास होता है। हमारे पास ये नहीं है कि हम इनको भेजेंगे, मेरा पूरा सेटअप तैयार है, वीडियो का भी पूरा सेटअप तैयार है कि अब टोटल शूटिंग जो हो रही है अपने सेटअप पे हो रही है। तो जब भी चाहे आप आ सकते हैं। हमारा स्टूडियो है जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पांडव नगर दिल्ली, डी पार्क पांडव नगर, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास। दूसरा नियर मेट्रो है लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली, निज़ामुद्दीन। आप किसी भी जगह आते हैं तो वहाँ से मेरे पास आने में, मैं सेंटर में हूँ, मेरी स्टूडियो सेंटर में है, तो 20 से 25 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम लगता है। आप किसी के बहकावे में नहीं आए तो ऑफ़र से बचें। तीसरी चीज़, कभी भी आज तक, ठीक है, 500,000 रुपये दे के किसी का किस्मत नहीं बदला है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 500,000 रुपये देने से आपका किस्मत बदलेगा तो आपका नहीं बदलेगा, जिन्होंने ऑफ़र दिया होगा उनका किस्मत बदलेगा। तो अगर आपको दूसरे का किस्मत बदलना है तो आप 500,000 दीजिए, वेलकम है। अगर आपको अपना किस्मत बदलना है तो धोखाधड़ी से आपको बचना होगा, और आगे पूरा एफर्ट करके हम जो बताएंगे, जो हमें ज्ञान है उस हिसाब से आपको चलना होगा, तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे और अपने लोगों के दिल में भी जगह बनाएंगे। जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। जो थोड़ी बहुत जानकारी है मैंने आपको दी, फिर आगे कुछ वीडियो में जो भी होगा बताएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।